आज के इस एक्सप्लेनर में जानते हैं क्या सच में रोबोट्स ने डेयरी फार्मिंग की पूरी दिनचर्या बदल दी है। बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम यानी एएमएस ने रोजमर्रा के कामों में एक बड़ी क्रांति जरूर ला दी है। अब वो सुबह शाम की फिक्स्ड मिल्किंग नहीं रही, उसकी जगह एक काफी लचीली और सुविधाजनक रूटीन ने ले ली है। फार्म पर दिन की शुरुआत गायों की मूवमेंट देखने और किसी भी असामान्य आवाज को सुनने से होती है। यहाँ देखा जाता है कि रात में रोकी गई गायें खुद आ गईं या फिर उन्हें बाड़े से लाना पड़ेगा। अब चरागाह से गायों को वापस लाना भी इस नए सिस्टम में एक बहुत ही सेट और आसान प्रोसेस है। 3-वे ग्रेजिंग सिस्टम में गायों को दिन में 3 बार लाया जाता है, वो भी एकदम सुविधाजनक समय पर। इसमें सबसे जरूरी है मिल्किंग का गैप 16 घंटे से कम रखना, ताकि गायों के थन बिल्कुल स्वस्थ रहें। फिर गायों को डेयरी में आगे स्वीप करते हैं, जिससे मिल्किंग कतार में कोई भी देरी या रुकावट ना हो। अगला स्टेप है सिस्टम वॉश। इसे सुबह सुबह रोबोटिक रोटरी पर मैनुअल रूप से स्टार्ट किया जाता है। जब प्लेटफॉर्म रुकता है तो रोबोट के लेजर और कैमरा लेंस को साफ करने का सबसे बढ़िया मौका मिलता है। दिन में कई बार ये सफाई करने से फॉल्स अलार्म और देर रात की सिरदर्दी से बचा जा सकता है। काम की रफ्तार धीमी होने पर डेयरी की बाहरी सतहों की भी बहुत ही अच्छी तरह सफाई की जाती है। इस पूरी डेली रूटीन में सबसे बड़ा गेम चेंजर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा मॉनिटरिंग पर बढ़ता हुआ फोकस। अब सिर्फ 15 मिनट में ही चारे के इस्तेमाल और गायों की आवाजाही का सारा डेटा एनालाइज हो जाता है। अब बारी है पशुओं की सेहत की। बीमार गायों की देखभाल अक्सर सिस्टम की पूरी सफाई के बाद होती है। नई गायों की पहली मिल्किंग से पहले उनके थनों और पूंछ के बालों को सावधानी से ट्रिम किया जाता है। दोपहर तक किसान बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ताकि वो चारागाह की बाड़ लगाने जैसे बाकी जरूरी काम कर सकें। अलर्ट्स देखने और कैमरे साफ करने के लिए हर 3-4 घंटे में एक बार रूटीन चेकिंग जरूर चलती रहती है। दोपहर बाद की रूटीन बिल्कुल सुबह जैसी ही होती है, बस इस समय सफाई पर थोड़ा ज्यादा जोर रहता है। तो सवाल ये है कि इस ऑटोमेटिक सिस्टम का डेयरी फार्म के कामकाज पर असल में क्या असर पड़ता है। भारी शारीरिक मेहनत की जगह अब पूरा फोकस एडवांस्ड डेटा मॉनिटरिंग और पशुओं की भलाई पर शिफ्ट हो गया है। तो क्या आगे चलकर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा मॉनिटरिंग कभी एक किसान की अपनी इंसानी समझ की पूरी जगह ले पाएगी?